हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमें ये पता है हमारे आसपास हर वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है तो उसको हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर को हम फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं और क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। फिर फर्दर प्योर सब्सटेंसेस की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब ये क्लासिफाई किस तरह से होते हैं, इनके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उनके पीछे क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जब क्या होंगे, जब एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, प्रेजेंट होंगे एक ही टाइप के एटम्स, तो वो एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर वो एक टाइप के नहीं होंगे तो वो मिक्सचर फॉर्म करेंगे जिसको हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब उसके अलावा और भी चीजें होती हैं। मैटर को, सब्सटेंसेस को आगे हम फर्दर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो फेजेस, कौन कौन से फेजेस बनते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सभी चीजें तो हमें पता है, ये चीजों के बारे में तो हम वेल नोन है। लेकिन अगर ऐसे ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग भी तो क्लासिफाई कर सकते हैं ना सर। तो हमें ये पता है 6 टेस्ट होते हैं, 6 टाइप के टेस्ट। वो क्यों होते हैं, उनके अलग अलग नेचर क्यों होते हैं, इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 7। तो हमने जो ये 6 टेस्ट बताए थे उनमें से जो हमारा फोकस रहेगा, क्राइटेरिया उनको क्लासिफाई करने के लिए, वो रहेगा सोर और बिटर। सोर क्या होता है? खट्टा, और बीटर क्या होता है? कड़वा। तो इन चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई करा है किसको? सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है क्या? एसिड्स, जो हम आज पढ़ेंगे एसिड्स हैशटैग 1 में। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? बेस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो बेस हैशटैग 2 में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना फोकस इस पे रखते हैं। जो एसिड्स होते हैं, ये वर्ड कहां से आया है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो जो वर्ड है ना एसिड, ये कहां से आया है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है कि जो भी सब्सटेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो क्या होता है? बिटर, और कुछ का क्या होता है? सोर। तो जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एसिड जो वर्ड है ना, ये डिराइव कहां से हुआ है? एक लेटिन वर्ड होता है जिसका नाम क्या है? एसिडस। और इस एसिडस का जो मीनिंग है वो क्या है? सोर। तो इसी के अकॉर्डिंग उन जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एसिड्स की। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? जो जब हम क्या करते हैं, एसिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस। और अगर बात करें, जब देखो प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, H पॉजिटिव का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयंस है, ये प्रोड्यूस करेंगे। किस में से प्रोड्यूस होंगी? ये एसिड्स में से प्रोड्यूस होंगी। दूसरी बात क्या है? जो एसिड्स का जो टेस्ट है वो क्या है? सोर, खट्टा टेस्ट होता है। ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ टू प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन गैस। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड्स, तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, तो क्या कह सकते हैं? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो लिटमस पेपर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर लिटमस पेपर को ब्लू से किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं। और जो पीएच स्केल भी पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यू है वो लेस देन 7 होती है। जो पीएच वैल्यू इनकी कहां से कहां? 0 से 7 के बीच में लाई करती है पीएच वैल्यू, ठीक है। और ये रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ टू फॉर्म दी साल्ट और दी न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये बात हमें यहां तक क्लियर आ गई कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एसिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो हम एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो मेनली अगर हम इनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें, सोर्सेज इन द सेंस
ये एसिड्स हमें कहां से मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट्स बनते हैं हमारे। एक तो कौन से हो गए, एक हो गए नेचुरल एसिड्स और एक हो गए मिनरल एसिड्स। अब इनके बारे में फर्दर क्लासिफिकेशन है। दूसरी बात अगर बात करें इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग तो दो तरह से हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स, इनके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। और एक हो गया इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इन एग्जांपल्स को बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार इनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स कहां से कहां मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, या जो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मिलते हैं, वो एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये हमें पता लग गया जो भी एसिड्स प्लांट से, एनिमल से या उनके प्रोडक्ट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जो नींबू, जो लेमन है, लेमन कहां से मिलता है, प्लांट से, इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। लेमन से हमें कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, तो ये बात हमें याद रखनी है। एप्पल कहां से मिलती है, ट्री से मिलती है हमें, और एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी हमें माइंड में रखना है। जब हमें कोई भी बी, मधुमक्खी काट लेती है तो हमें बहुत ही ज्यादा ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, क्योंकि जो मधुमक्खी के अंदर जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या करता है, ईचिंग कोज करता है, ठीक है, बी स्टिंग के होने से। तो जो बी स्टिंग के अंदर जो फॉर्मिक एसिड है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये बात क्लियर होगी। दूसरा आ जाता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। अब ये क्या होते हैं भाई, जो एसिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए HCl, आज इसके हम यूजेस भी पढ़ेंगे। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें से कुछ हद तक हम इनको स्टडी भी करेंगे, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने आज जो क्लासिफिकेशन करी थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया अब बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड के लेमन जूस हो गया, और इसके लिए अगर बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज हमने पढ़ ली है। अब उसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो दो तरह के एसिड्स बन गए भाई, डाइल्यूट एसिड और दी कंसंट्रेटेड एसिड। सबसे पहले ये बात समझिए आप, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को हम रिमूव कर सकते हो वो फिर क्या बनता है, कंसंट्रेटेड बनता है। और जिसके अंदर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्सअप कर सकते हो, एड अप कर सकते हो, वो डाइल्यूट फॉर्म करता है। तो डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, जिसमें स्मॉल अमाउंट तो किसकी हो, एसिड की, किसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग या किसी भी दूसरे सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जिसमें लार्ज अमाउंट होगी किसकी, एसिड की, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें और सब्सटेंस की क्वांटिटी कम हो जाएगी और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद ये आ जाता है, क्या ये चेंज कर सकते हैं पीएच ऑफ एन एसिड। जब हम किसी के अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो उसके साथ पीएच वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस। ये बात में समझ में आ गई, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। ये देखिए उसके बाद एक टर्म आ जाती है पीएच स्केल। देखो ये बात हमें पता है, कुछ चीजें हमें ज्यादा खट्टी लगती है, कुछ कम खट्टी लगती है, कुछ कड़वी लगती है और कुछ बहुत ही ज्यादा कड़वी लगती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ये इसके लिए मेजरमेंट के लिए क्या यूज कर दिया है, पीएच स्केल की मेजरमेंट की थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है, 0 to 14। तो इसमें हम इसको यहां 7th पॉइंट से लेकर चलते हैं। जैसे 7th पॉइंट से 0 की तरफ चलते हैं तो जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है। मतलब क्या, 7 से 6 की तरफ चले तो ये एसिडिक है, 5 वाला और ज्यादा एसिडिक, 4 वाला और ज्यादा एसिडिक। तो 6 के कंपैरिजन में 5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 के कंपैरिजन में 4 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 3 पीएच वाला उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 0 पीएच वैल्यू वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी बेसिक के बारे में, एल्कलीन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई आपको कि पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हम कैसे बता सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहां पर प्योर वाटर है इस पे 7 पे, 7 से जैसे जैसे 0 तक आते हैं तो देखो यहां पर
जो क्लीन रेन है, क्लीन रेन का जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है 6, एसिड रेन की वैल्यू होती है पीएच वैल्यू 5, विनेगर की वैल्यू होती है 4, और अगर बात करें लेमन जूस की 3, और बैटरी के अंदर जो एसिड वगैरह हम डालते हैं उसकी वैल्यू होती है 0। वो तो बिल्कुल ही क्या होता है, तेजाब होता है ना, हाई स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है और वो बर्न भी कोज कर सकता है। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम बता नहीं सकते इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, तो ये भी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ की स्टडी कर ली। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेमन जूस और विनेगर है ये क्या है, वीक एसिड। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देख लेते, ये वाली क्या आ जाती है। अब अगर बात करें एसिड्स के यूजेस की, हम इनको जनरली कहां कहां यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो देखो जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड को, तो जो कार की जो बैटरीज है, जो हम इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं, उनके अंदर जो वाटर हम प्लेस करते हैं वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर बात आ जाती है टर्ट्रिक एसिड, तो जो वाइन फॉर्मेशन, जो वाइन को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, टर्ट्रिक एसिड। फिर उसके बाद सैलिसिलिक एसिड किसमें होता है, एस्पिरिन, जो भी हम टैबलेट्स बनाते हैं किस चीज के लिए, हार्ट वगैरह के पेशेंट्स के लिए, उस एस्पिरिन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही हम फर्टिलाइजर जो डीएपी यूरिया वगैरह डालते हैं उनके अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा देखें तो विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट है, ये वही फ्रूट्स में प्रेजेंट है। और अगर बात कर ले लैब्स में, तो हमारे पास बहुत सारे एसिड्स को हम यूज करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद अगर हम डीप में पढ़ें कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो सबसे पहली बात इसको हम किस चीज में, मेकिंग ऑफ द क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। रिफाइनिंग, किसकी रिफाइनिंग, जब क्या करते हैं टाइटेनियम को फॉर्म किया जाता है उस टाइम पर उसकी रिफाइनिंग के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही क्लीनिंग ऑफ द मेटल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो जंग वगैरह है और भी चीजें रिमूव करने के लिए हम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स में और डाइज में भी इसका यूज होता है, फोटोग्राफी में भी, टेक्सटाइल्स में भी और रबर में भी इसका यूज होता है। जो पूल के अंदर जो केमिकल्स प्लेस करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो यहां पर ये सारे आपके पास, ऐसे ही हम इसको हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी, वॉशरूम वगैरह के लिए, प्रॉपर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। और ऐसे ही हम इसको यूज करते हैं क्रिएशन ऑफ द मैनी फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये चीज क्लियर होगी यहां तक कि हम किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है हमारा आज का सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को एक तो हम फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जो हम फील्ड्स वगैरह में यूज करते हैं, फार्म्स में। उसके अलावा इसको हम किसकी मैन्युफैक्चर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, सल्फेट सॉल्ट्स की। उसके बाद अगर बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, डाइज की और पिगमेंट्स की, एक्सप्लोजिव्स की और ड्रग्स में भी हम किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो हमें ये चीज तो पता लग गई एसिड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है और वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं। तो आज की एसिड्स #1 में हमें क्या पढ़ना था, हमें सिर्फ यही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।